अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर 1.5 लाख के जेवर चुराकर भागा, लेकिन चोर की किस्मत और चोर निकला अभागा। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। अभागा का मतलब गाली नहीं होता। अभागा का अर्थ होता है भाग्य में या भाग्य के अनुकूल न होना। अब शायद इस चोर के लिए ये चोरी इसके भाग्य के अनुकूल नहीं थी, शायद इसीलिए ये अब पुलिस की गिरफ्त में है। क्या मामला है पूरी तरह बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक ज़रूरी सूचना ये कि आपने स्टेशनों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में अक्सर देखा होगा कि जेब कतरों और चोरों से सावधान। तो लगता है कि अब शादियों और पार्टियों में भी इस टैगलाइन और इस पर्चे को चस्पा करना पड़ सकता है। आखिर क्यों, बताते हैं, और उसी में समावेश है ये सारी रिपोर्ट। दरअसल दुर्ग के पुलगांव क्षेत्र में एक रिजॉर्ट है, आनंद मंगलम, जहां पर शादी थी 18 तारीख को। 18 तारीख से एक दिन पहले यानी कि 17 फरवरी को एक परिवार जो इस शादी में शरीक होने के लिए पहुंचा हुआ था। अगले दिन शादी में शरीक होने के लिए वो उसी रिजॉर्ट में रुके हुए थे, कमरे नंबर 5 में। शादी शुरू हुई। शादी के दौरान रायगढ़ से आया हुआ एक परिवार, अंजनी राव और उनके परिवार के कुछ लोग जो कमरा नंबर 5 में रुके थे, जब शादी की शुरुआत हुई तो सारे लोग उस कार्यक्रम में शरीक होने चले गए और अंजनी राव की पत्नी उस कमरे में ही रुक गई। उस कमरे में वो सोई हुई थी। उनके बेड के पास एक और बेड था। बेड पर पर्स रखा हुआ था। पर्स में कुछ जेवर थे, जिसमें हार, कान के झुमके, कुछ कैश भी रखे हुए थे। कुल 1.5 लाख के आसपास का ये सामान था। जब सारे लोग कार्यक्रम में शरीक हो रहे थे, उसी समय एक शख्स उस पार्टी में ऐसा भी था जो ताक लगाए बैठा था और जा पहुंचा कमरा नंबर 5 के सामने। देखा कि बेड पर एक पर्स है। बेड के पास पहुंचा, पर्स से जेवर निकाले और उसके बाद उस पर्स को वहां पास में ही वॉशरूम है वहां फेंक दिया और वहां से रफू चक्कर हो गया। चोर को लगा कि शायद उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन कोई देखे चाहे मत देखे, ऊपर वाला सब देखता है। नहीं, मैं उस ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उसके ऊपर यानी कि कैमरा जो लगा हुआ था ऊपर में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस कैमरे में वो सारी तस्वीर, वो सारे फुटेज कैद हो गए। उसके बाद जब परिवार को ये खबर हुई कि उनके पर्स के सारे जेवर चोरी हो चुके हैं, तो वो अगले दिन यानी कि 19 तारीख को पुलिस स्टेशन पहुँचे। वहाँ पर शिकायत दर्ज कराए। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले और चोर को पकड़ भी लिया। खैर, आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ के दौरान चोरी का कोई बड़ा कारण सामने नहीं आया है। दुर्ग के ही कायस्थपारा का ये नौजवान, जिसकी उम्र 22 साल है और नाम सौरभ शर्मा है, जो सूट बूट में उस पार्टी में शरीक होने पहुंचा था, अचानक नीयत बिगड़ गई, चोरी कर ली और अब पुलिस की हिरासत में बैठा हुआ है। अब किसी के माथे पे उसका प्रोफेशन तो लिखा नहीं होता। सूट बूट पहना ये लड़का उस पार्टी में घूम रहा था, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ और इसी का फायदा भी उसने उठाया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगले दिन ही उसकी ये चोरी पकड़ी जाएगी। खैर, जो भी जेवर चोरी हुए हैं उनकी कुल कीमत 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। ये CCTV फुटेज की वो तस्वीरें हैं जिसमें 22 साल का लड़का, जिसका नाम सौरभ शर्मा है, पहले ताक झांक लगा रहा था, इर्द गिर्द घूम रहा था, होटल के कमरों के सामने विचरण कर रहा था और जब उसे मौका मिला तो उसने हाथ साफ कर लिया। खैर, इन सब मसलों पर दुर्ग CSP जितेंद्र यादव का क्या कहना है, सुनिए। पुलगांव थाने का मामला था, जिसमें कल रात को आनंद मंगलम रिसोर्ट है, यहाँ शादी हो रही थी, जिसमें एक परिवार था जिनके यहाँ से सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए थे, जिसमें लगभग 1.5 लाख का सामान चोरी हुआ था। जिसमें पुलगांव थाने में जब सूचना मिली, उसके बाद पुलगांव थाने की टीम वहाँ CCTV फुटेज को चेक किया और तस्दीक किया अच्छे से। तो उसके बाद वो आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम सौरभ शर्मा है, 22 साल का है और वो कायस्थपारा दुर्ग का है। आरोपी कहाँ से गिरफ्तार हुआ सर? आरोपी वहीं CCTV फुटेज के बाद में उसके घर से गिरफ्तार किया। चोरी करने का कारण क्या बताया आरोपी? चोरी करने का कारण कोई विशेष नहीं है, वैसे ही होंगे उसके चोरी करने का कोई विशेष कारण नहीं बताया। आरोपी की क्या क्या धारा लगा सर? आरोपी के खिलाफ 380 की धारा लगी है और 457 380 की। पहले भी मामला दर्ज है क्या आरोपी की? नहीं, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं। तो ये थी दुर्ग की खबर। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, अन्य ज़मीनी हकीकतों के साथ। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स हम आप तक पहुंचा सकें। शुक्रिया।